आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमें प्रश्न में सूचनाएं कुछ अलग तरीके से दे रखी हों, अर्थात हमें किसी एक पर्टिकुलर ईयर की सारी सूचना ना दे के हमें 2 ईयर्स की सेल्स और प्रॉफिट या कॉस्ट दे रखी हो, तो फिर हम मार्जिनल कॉस्टिंग के जो अलग अलग फार्मूलेज़ हैं या जो वैल्यूज़ हैं उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है, इसमें हमें सूचना दे रखी है 2 साल दे रखे हैं हमको 2013-14 और 14-15। इन दोनों ईयर्स की सेल्स दे रखी है हमको और प्रॉफिट दे रखा है, और हमें पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 2,50,000 और सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ डिज़ायर प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 निकालने के लिए कहा गया है। तो जब भी सूचनाएं हमारे इस प्रकार की हैं, सूचना हमको दे रखी है, तो फिर हमारा तरीका क्या होगा ये मैंने आपको पिछले एक वीडियो में शेयर किया था कि किस तरह से अपन निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले निकालेंगे पीवी रेशो। ऐसी सूचना जब हमको 2 साल की सेल्स और प्रॉफिट दे रखा हो, तब हमारे पीवी रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंस इन प्रॉफिट, जिसको हम इंक्रीज इन प्रॉफिट भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स, जिसको हम इंक्रीज इन सेल्स भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारी ऐसे क्वेश्चन में जब हमें निकालना हो तो इसमें डिफरेंस हमारा, तो यहाँ पे प्रॉफिट है हमारा 2014-15 का 1 लाख रुपए, 13-14 का है 50,000, तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 50,000 का, डिवाइडेड बाय 14-15 की सेल्स है हमारी 7,50,000, 13-14 की है हमारी 5 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100। डिफरेंस आ जाएगा हमारा 50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा जो पीवी रेशियो है वो हमारा आ जाएगा 20%। तो जब भी क्वेश्चन में हमें 2 अलग स्तरों की, 2 लेवल्स की या 2 वर्षों की हमें सेल्स और प्रॉफिट दे रखा हो, तो हमारा फॉर्मूला होगा डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, जो निकलेगा वो हमारा पीवी रेशियो होगा। कभी कभी किसी प्रश्न में हो सकता है हमें प्रॉफिट के स्थान पे कॉस्ट की सूचना दे रखी हो, तो यदि प्रश्न में हमें प्रॉफिट की जगह कॉस्ट दे रखा है, तो पहले हम सेल्स में से कॉस्ट को घटा के प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद हमको डिफरेंस इन प्रॉफिट और डिफरेंस इन सेल्स को यूज़ करना है। सेकंड पॉइंट, बीईपी निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट। तो हम यहाँ पर फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। अब ये सूचना हम किसी भी एक साल की ले सकते हैं, 13-14 की या 14-15 की, किसी भी एक की ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 13-14 की सूचना ले रही हूँ। 13-14 में हमारी सेल्स है 5 लाख रुपए, पीवी रेशियो हमने अभी निकाला है हमारा 20%, माइनस हमारा प्रॉफिट है 13-14 में 50,000 रुपये। तो हमारी फ़िक्स कॉस्ट हो जाएगी 1 लाख माइनस 50,000 इक्वल्स टू ₹50,000। ये मैंने 2013-14 के बेस पे आपको निकाल के समझाया है। मैं 14-15 का भी निकाल के आपको टैली कर देती हूँ। 14-15 से यदि हम यूज़ करते हैं तो 2014-15 की सूचनाओं से हम निकालना चाहें तो 14-15 में सेल्स है हमारी 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% माइनस प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपए। तो ये हमारा हो जाएगा 1,50,000 माइनस 1 लाख यानी 50,000। तो अब किसी भी साल की सूचना को निकालें, फ़िक्स कॉस्ट हमारी चूँकि हमेशा फ़िक्स रहती है तो सेम ही आएगी, चाहे आप 2013-14 की सूचना काम में लो, चाहे आप 2014-15 की सूचनाओं को काम में लो। एक बात इसमें और ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे हमारी फ़िक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, तो फ़िक्स कॉस्ट हमेशा यहाँ पर आएगी हमारी 50,000 रुपये। लेकिन कभी कभी प्रश्न में हो सकता है हमें 13-14, 14-15 2 साल की सूचना ना दे रखी है, हमें 6-6 महीने की सूचना दे रखी हो, फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ की सूचना दे रखी हो, तो उस स्थिति में जो हमारी फ़िक्स कॉस्ट निकलेगी वो पहले 6 महीने की या आखिरी 6 महीने की होगी। तो फ़िक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम उन दोनों को जोड़ देंगे या दुगना कर देंगे तो हमारी फ़िक्स कॉस्ट निकलेगी।
मैं फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार इस चीज़ को। यदि प्रश्न में हमें 2 वर्षों की सूचना दे रखी है तब तो किसी भी एक वर्ष को आधार मानकर हम फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे, वही हमारी फ़िक्स कॉस्ट होगी। लेकिन यदि सूचना हमें 6 माह की 2 अवधियों की दे रखी है, यानी एक ही वर्ष की सूचना को 2 अवधियों में बांट दिया है, फर्स्ट 6 मंथ एंड लास्ट 6 मंथ, तो जो फिक्स कॉस्ट हमारी निकलेगी वो चूँकि 6 महीने की ही होगी, तो साल भर की फिक्स कॉस्ट लिए इसको हम क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, और वही हमको फिर आगे सॉल्व करते समय काम में लेना है। सेकेंड हमसे सूचना हमसे पूछी गई है ब्रेक इवन पॉइंट। चूँकि यहाँ पर यूनिट कॉस्ट की सूचना नहीं है तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा निकलेगा वैल्यू में। वैल्यू में निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फ़िक्स कॉस्ट हमने अभी निकाली है, फ़िक्स कॉस्ट है हमारी 50,000 रुपये, पीवी रेशियो है हमारा 20%, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50,000 डिवाइडेड बाई 0.20, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50,000 डिवाइडेड बाई 20 × 100। तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स हमारी आ जाएगी यहाँ पर 2,50,000 रुपये। तीसरी सूचना हमसे पूछी गई है सेल्स प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 2,50,000। यदि सेल्स 2,50,000 रुपये की है तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पर हमें सेल्स दे रखी है 2,50,000 और हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा प्रॉफिट का सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फार्मूला फिक्स कॉस्ट का प्रॉफिट का सेम ही है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो से निकल जाता है हमारा कंट्रीब्यूशन। हम फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, और हम प्रॉफिट घटाएंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। यहाँ चूँकि हमें प्रॉफिट निकालना है, सेल्स कह रखा है कि 2,50,000 रुपये की सेल्स पे निकालना है, पीवी रेशियो है हमारा 20%, फिक्स कॉस्ट है हमारी 50,000 रुपये। क्योंकि 2,50,000 हमारा बीईपी लेवल ही है तो यहाँ पे हमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, तो प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा हमारा निल। चौथी जो पॉइंट हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है सेल्स required to earn a profit of rupees 1,25,000। तो सेल्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि ये भी हमको वैल्यूज़ में निकालना है। तो फिक्स कॉस्ट है हमारी 50,000, डिज़ायर प्रॉफिट है हमारा 1,25,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है हमारा 20%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1,75,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर हमारा आ जाएगा ₹8,75,000। यदि हमको 1,25,000 का डिज़ायर प्रॉफिट निकालना है तो हमारी सेल्स होनी चाहिए 8,75,000 रुपये। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे प्रश्न को जब हमें सूचनाएं 2 अलग अलग अवधियों की दे रखी हो। एक बार छोटा सा फिर ब्रीफ कर देती हूँ। जब भी सूचनाएं हमें 2 अलग अलग अवधियों की दे रखी होती हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें सूचना होनी चाहिए सेल्स की और प्रॉफिट की। यदि प्रश्न में प्रॉफिट के स्थान पे कॉस्ट दे रखी है तो सबसे पहले हम सेल्स में से कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हमें आगे के फॉर्मूले सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे पीवी रेशियो का, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंस इन प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी इंक्रीज इन प्रॉफिट इंक्रीज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 भी इसको हम कह सकते हैं। पीवी रेशियो के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा होगा फिक्स कॉस्ट निकालने का। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। इसमें ये ध्यान रखना है कि चूँकि फ़िक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही रहती है, कभी बदलती नहीं है, तो हम किसी भी एक अवधि की सेल्स और प्रॉफिट को इसमें काम में ले सकते हैं निकालने के लिए। लेकिन यदि प्रश्न में सूचना किसी एक ही वर्ष को 2 भागों में यानी फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ में बांट के दिखाया गया है, तो जो भी फ़िक्स कॉस्ट हमारी निकलेगी उसको हम दुगना कर देंगे और वही हमारी फ़िक्स कॉस्ट होगी। नेक्स्ट हम निकालेंगे बीईपी। तो बीईपी का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न में पर यूनिट कॉस्ट की सूचना नहीं है तो सूचनाएं हमारी वैल्यू में ही निकलेगी, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सेल्स टू अर्न डिज़ायर प्रॉफिट, यदि हमें किसी पर्टिकुलर सेल्स पे प्रॉफिट निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। और यदि हमको सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिज़ायर प्रॉफिट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही।